हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका जो संस्कृत बुक का सेकंड चैप्टर है बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। इस चैप्टर को आज हम समझेंगे। इससे पहले इसके शब्दार्थ के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि शब्दार्थ जब हम देख लेते हैं तो शब्दार्थ से हमें हमारा हिंदी अर्थ समझने में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। कश्मिश्चित् है, किसी का अर्थ आगे इसमें वन में दे रखा है क्योंकि आगे वन के अर्थ में आएगा। शुद्धार्थ का अर्थ होता है भूख से व्याकुल। अंतरे का मतलब होता है बीच में। निगूढ़ो भूतवा का मतलब होता है छिपकर। सिंह पद पद्धति का मतलब होता है शेर के पैरों के छाप या शेर के पैरों के जो चिन्ह होते हैं। रवय का मतलब होता है शब्द या आवाज। यावत तावत, जब तक तब तक। समय का अर्थ होता है शर्त। बाह्यात का मतलब होता है बाहर से। यदि तरही का मतलब होता है अगर तो। तच्छ्रुत्वा का मतलब होता है वह सुनकर। भयसंत्र सतमनसाम, इसका मतलब होता है डरे हुए या भय से जो त्रस्त मानव होते हैं उनके मन वाले, या भय से या डरे हुए मन वाले लोग। हस्त पादादिका का मतलब होता है हाथ पैरों से संबंधित। वेपथु का मतलब होता है कंपन। भोजम का अर्थ होता है भोजन योग्य। सहसा अचानक या एकाएक। अनागतम का अर्थ होता है आने वाले, दुख को। सोचते का अर्थ होता है चिंतन करता है। चिंतन यानी सोचना या सोचता है। संसस्य का मतलब होता है रहते हुए। का के की के अर्थ में आता है। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। कुरुते और करोति, इनका मतलब होता है निराकरण करता है या किसी चीज का उपाय खोजता है। बिलस्य का मतलब होता है बिल या गुफा का। अब हम आते हैं इसके पाठ पर। कश्मिश्चित् वने, खर नखरे नाम है एक सिंह प्रतिवस्ती इसमें। किसी वन में खर नखर नाम का एक सिंह यानी शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमणः शुद्धार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। स यानी वह या उसने, कदाचित यानी किसी समय, इस्ततः का मतलब इधर उधर, परिभ्रमण का मतलब घूमते हुए, शुद्धार्थ का मतलब भूख से व्याकुल, न किंचिदपि आहार प्राप्तवान, कि उसे कोई भी आहार या खाने योग्य वस्तु जो है वो प्राप्त नहीं हुई थी किसी दिन या किसी समय। वो इधर उधर भूख से व्याकुल इधर उधर घूम रहा था क्योंकि उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। ततः सूर्यास्त समय एका महती गुहा दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तभी सूर्यास्त के समय एका यानी एक, गुहा देकर, गुहा का अर्थ होता है गुफा जिसमें जानवर रहते हैं। तो उसी समय क्या होता है, जब सूर्यास्त का समय रहता है तो एक विशाल गुफा उसको दिखाई देती है। तो उस गुफा को देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, स अचिंतन, वह सोचता है, नूनम एतस्या गुहाया रात्रो कोपि जीव आगच्छति, कि निश्चित ही, नूनम यानी निश्चित ही, इस गुफा में रात्रि के समय कोई ना कोई जीव तो अवश्य ही आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः यानी इसलिए मैं यहाँ पर ही, निगूढ़ो भूत्वा का अर्थ होता है छिपकर, यहाँ पर ही बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत्। इसी बीच गुहाया स्वामी, उस गुफा का जो स्वामी होता है, दधिपुच्छ नाम का जो गीदड़ होता है या सियार भी कह सकते हो, कि दधिपुच्छ नाम का जो सियार होता है वो वहां पर आता है। स च यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागत। स च यावत पश्यति, लेकिन जब वो वहां आता है तो और वह जैसे ही देखता है, क्या देखता है, तावतः सिंह पद पद्धति, कि सिंह के पैरों के निशान, गुहाया प्रविष्टा दृश्यते, गुहा के यानी गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए उसको दिखाई देते हैं। सिंह के पैरों के निशान या पैरों की जो छाप होती है वो उस गुफा के अंदर तो प्रवेश करती हुई दिखाई देती है, लेकिन न च बहिरागत है, लेकिन बाहर आते हुए उसको दिखाई नहीं देती है। श्रृंगालय अचिंत्यत, तो श्रृंगाल यानी जो सियार होता है वो सोचता है वहां बैठकर, या सोच रहा होता है, अहो विनष्टो अस्मि, कि अरे इस प्रकार तो मैं नष्ट हो गया हूं, यानी कि मैं मर गया हूं। क्यों मर गया है? क्योंकि उसे पता है कि भाई शेर के पैरों की छाप अंदर जाने की तो हो रखी है लेकिन बाहर आने की नहीं है। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, निश्चित ही, नूनम यानी निश्चित ही, इस बिल में कोई ना कोई शेर है। और फिर वह अपने आप से विचार करता है, तत् किम करवाणी, फिर वो याद करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस विपदा से बाहर निकल सकूं। एव विचिंत्यते, फिर वो विचिंतन का मतलब होता है चिंतन यानी सोचता है। सोच करके वो ये बोलता है, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, इसका मतलब होता है कि वो ये विचार करता है
कि भाई दूर से ही खड़ा होकर, दूरस्थ रवे, दूर से ही स्थित होकर या दूर से ही खड़ा होकर वो आवाज करता है। कर्तुम आरब्ध का मतलब होता है कि वो आवाज करता है, आवाज लगाता है। भो बिल, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मनया तवै सह समय कृतो अस्ति यत् यदाहम बाह्य प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं मामय आकार्यष्यसि। कि वो ये कहता है कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? क्या स्मरण नहीं है तुम्हें कि यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्मि, कि तुमने मेरे साथ एक शर्त लगाई थी। समय का मतलब होता है शर्त, कि तुमने मेरे साथ, सह का मतलब होता है साथ में, और त्वया का मतलब तुमने, कि तुमने मेरे साथ एक शर्त लगाई थी। यदाहम बाह्य प्रतिगामिष्यसि, कि जब भी मैं बाहर से आया करूंगा, जब भी मैं बाहर से वापस आऊंगा, तरही उसी समय, तदा त्वं मामय आकार्यष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी या मेरा आवाहन करोगी या मुझे पुकारोगी। कि क्या तुम्हें याद नहीं है गुफा कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे बुलाओगी, ये हमने शर्त लगाई थी। यदि त्वं मां न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, आह्वयसि का मतलब होता है आवाहन करना, और यहाँ पर इसका मतलब है बुलाना, कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तरही, तो अहम यानी मैं, द्वितीय बिलम या श्यामी इति, तो मैं दूसरे बिल में यानी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। तो ऐसी ये योजना थी उस सियार की, कि वो ये कहता है कि हे गुफा, यदि तुम्हें याद नहीं है, हम दोनों के बीच एक शर्त लगी थी कि जब भी मैं बाहर से आया करूंगा तो तुम मुझे बुलाओगी, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अतः अछुत्वा सिंह अचिंतन, और ये सब कुछ सुनकर, अछुत्वा का मतलब होता है सुनकर, ये सब कुछ सुनकर जो शेर होता है वो अचिंतन यानी सोचता है। नूनमेषा गुहा स्वामिन सदा समाहन करोति, कि निश्चित ही, नूनमेषा का मतलब होता है कि निश्चित ही ये जो गुफा है ये अपने स्वामी को हमेशा बुलाती होगी, उसका आवाहन करती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदती, लेकिन हो सकता है कि मद भयात यानी मेरे भय से ये ऐसा नहीं कर रही होगी या ये नहीं बोल रही होगी। तो वो ऐसा सोचता है कि भाई ये जो गुफा है ये हमेशा ही अपने स्वामी को बुलाती होगी, परंतु आज जब मैं इसमें हूं तो ये मेरे भय की वजह से, मेरे डर की वजह से नहीं बोल रही होगी। अथवा साधी वदम उच्यते, फिर एक श्लोक इसमें दे रखा है। इस श्लोक का अर्थ है कि भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया, कि भय से तंत्र जो मनुष्य होता है, भय से ग्रसित जो व्यक्ति होता है या डरे हुए मन वाला जो व्यक्ति होता है, उसके हाथ पैर जो होते हैं वो उनकी क्रिया जो होती है वो रुक जाती है। यानी कि डर से भयभीत व्यक्ति का जो मन होता है वो उसके हाथ पैर ये सब क्रियाएं करना बंद कर देते हैं। प्रवंते न वाणी च वेपथु शचादिको भवेत, और साथ ही साथ उसकी वाणी जो होती है वो भी रुक जाती है। वाणी का मतलब बोली, उसकी जो बोली होती है वो भी रुक जाती है। और वेपथु का मतलब होता है कंपन करना, कि उसके जो हाथ पैर होते हैं वो सभी कंपन करने लगते हैं, उसका जो शरीर होता है वो भी कंपन करने लगता है। यानी कि हम भयभीत प्राणी को देखकर ही उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, उसके डर का पता लगा सकते हैं। कि कोई व्यक्ति जब डरा हुआ रहता है या भयभीत होता है तो उसका हाथ पैर, उसके मन, उसकी वाणी, उसकी शरीर जो है वो सभी कंपन करना शुरू कर देते हैं। फिर आगे इसने कहा है कि तद अहम अस्य आवाहनम करोति, इसलिए वो कहता है कि इसलिए मैं उसका गीदड़ जो है यानी जो सियार है उसका आवाहन करता हूँ। ऐसा कौन कहता है? वो जो शेर है वो कहता है कि इसलिए मैं ही उसका आवाहन कर लेता हूँ, वरना वो जो सियार है उसको पता चल जाएगा कि भाई कोई है इस गुफा के अंदर। तो वो जो शेर है वो ये सोचता है कि मैं इसका आवाहन करता हूँ। एवं स बिलय प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, और जैसे ही वह बिल में प्रविष्ट होगा यानी बिल में जैसे ही वह आएगा अंदर, भोजम भविष्यति, वह मेरा भोजन बन जाएगा या वह मेरा भोजन होगा। इतम विचार्य, इतना सब कुछ विचार करके सिंह सहसा श्रृंगालस्य आवाहनम करो, कि शेर जो है वो अचानक ही उस सियार का आवाहन करने लगता है। ये सब कुछ विचार किसने किया था? ये सब कुछ विचार उस शेर ने किया था। कि जो शेर है वो ये सोचता है कि भाई ये जो गुफा है ये हमेशा अपने स्वामी का आवाहन करती है, परंतु आज मेरे भय से नहीं कर रही है। और वैसे भी सही कहा गया है कि भाई जो भी डरा हुआ व्यक्ति होता है उसका शरीर जो है वो क्रिया नहीं करता है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं ही उसका आवाहन कर लेता हूँ। तो फिर वो उसका आवाहन करने लगता है सियार का। तो शेर की जो आवाज होती है वो गर्जना होती है। तो सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना
स गुहा उच्चे श्रृंगालम आवाहय। सिंह की ऊंची जो गर्जना होती है, सिंह की जो बोलने की जो ऊंची गर्जना होती है, उसकी प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनिना का मतलब होता है उसकी जो गूंज होती है, उस गूंज की वजह से क्या होता है, सा गुहा उच्चे, वो जो गुफा होती है वो जोर जोर से श्रृंगालम आव्यात, श्रृंगाल का यानी गीदड़ का आवाहन करने लगती है, क्योंकि शेर की जो बोलने की जो गर्जना होती है उससे वो गूंज जो है वो उस गुफा में गूंजने लगती है और उसकी वजह से जो गुफा है वो जोर जोर से शेर का आवाहन करने लगती है। अनेन अन्यपि पशवे भयभीता, और उस गूंज की वजह से, उसकी जो गर्जना होती है उसकी वजह से जो अन्य पशु होते हैं वो भी भयभीत हो जाते हैं। श्रृंगालोपि तद दूर पलायमान इमम पठत, और ये सब कुछ देखकर जो सियार होता है वो भी काफी दूर आगे भागता हुआ निकल जाता है और काफी दूर आगे पलायमान यानी काफी दूर पलायित हो जाता है, काफी दूर चला जाता है भागता हुआ, और वो ये कहता हुआ चला जाता है कि, फिर एक श्लोक दे रखा है इसमें, अनागतम यह कुरुते से शोभते, कि बिना आए हुए, अनागतम का होता है बिना आए हुए दुख को, कि जो बिना आए हुए दुख को सोचता है, जो भी व्यक्ति बिना आए हुए दुख का पहले से ही निराकरण करके रखता है वो व्यक्ति शोभित होता है यानी शोभा पाता है। स सोचते यो न करोत्यनागतम, लेकिन वो व्यक्ति जो कि सिर्फ सोचता है, चिंतन करता है, किसके बारे में, नहीं आए हुए दुख का निराकरण नहीं करता है और उसके बारे में सिर्फ चिंतन करता है। वनस्थित संस्थित समागता जरा, इस वन में रहते हुए, संस्थित का मतलब होता है रहते हुए, जरा यानी बुढ़ापा, समागता यानी आ गया, कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यानी मुझे इतनी उम्र हो गई है इस वन में रहते हुए, इतना अनुभव मेरा कहता है कि बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, लेकिन मैंने इतनी उम्र में भी कभी बिल को बोलते हुए यानी गुफा को कभी मैंने बोलते हुए नहीं सुना, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो वो ये कहता है, जो सियार है वो ये कहता है कि नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले ही निराकरण कर लेता है वह शोभित होता है, और जो नहीं आए हुए कष्ट का निराकरण भी नहीं करता है वह चिंतित होता रहता है। तो इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने कभी किसी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना है। इसी के साथ दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।